फिर रोहित के साथ। और आज हम बात करेंगे उस इतिहास की जिसे आज अमेरिका ने दोहराया है, यानी कि 3 जनवरी 2026 को दोहराया है। ये इतिहास दूसरी बार दोहराया जा रहा है, इसके पहले भारत इसे ऐसा कर चुका है। जैसा कि आपको पता है कि 3 जनवरी शनिवार को अमेरिकी डेल्टा फोर्सेस ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई की। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठाकर अमेरिका ले आई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसी कार्रवाई की क्षमता किसी अन्य देश में नहीं है। उन्होंने अमेरिकी कार्रवाई को लेकर कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन इतिहास के पन्नों में ऐसा कारनामा भारत के नाम भी दर्ज है। दरअसल भारत को आजाद हुए कुछ ही समय हुए थे। साल 1950 में भारत ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि उस समय नेपाल के राजा थे त्रिभुवन शाह। शाह को महज 5 साल की उम्र में साल 1911 में ताज पर बैठा दिया गया था, लेकिन असल ताकत थी राणा परिवार के पास। राणा शासन की शुरुआत 1846 में जंग बहादुर राणा से हुई थी, जिन्होंने कोत पर्व के मध्य से सत्ता हथिया ली और शाह राजवंश को नाम मात्र का राजा बना दिया। इतिहास में कुछ जगह इस बात का जिक्र भी है कि 20वीं सदी में नेपाल में निरंकुश शासन चलाने वाले राणा परिवार को ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन भी हासिल था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राणा परिवार ने गोरखा लड़ाकों को मित्र राष्ट्र, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के समर्थन में लड़ने के लिए भेज दिया गया था। इधर साल 1947 में भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आज़ादी मिली। देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब नेहरू के सामने चुनौती थी कि वह नेपाल में किसका साथ दें, क्योंकि नेपाल में निरंकुश राणा शासन के खिलाफ जनता की एक प्रजा परिषद भी आंदोलन कर रही थी। फरवरी 1950 में नेपाली प्रधानमंत्री मोहन राणा जब नेहरू से मिलने दिल्ली आए तो उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। उनसे चीन में हुई माओ क्रांति के बाद नेपाल की स्थिति पर विमर्श हुआ। फिर इसी साल 6 नवंबर 1950 को राजा त्रिभुवन अपने परिवार के साथ शिकार के बहाने निकले। उस दौरान उनके साथ उनके पुत्र महेश और बड़े पोते वीरेंद्र थे, जबकि छोटे पोते ज्ञानेंद्र घर पर ही थे। तीनों ने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में शरण ले ली। राणा प्रधानमंत्री मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा ने क्रोधित होकर 9 नवंबर को 3 वर्षीय ज्ञानेंद्र को राजा घोषित कर दिया। भारत ने 10 नवंबर को ऐतिहासिक कदम उठाया। 2 भारतीय विमानों ने राजा त्रिभुवन और उनके परिवार को नई दिल्ली एयरलिफ्ट कर लिया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया और ज्ञानेंद्र को वैध राजा मानने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही भारत सरकार ने नेपाल में राणा परिवार पर भारी कूटनीतिक दबाव डाला। इससे नेपाल में जनक्रांति भड़क उठी। महिलाएं और युवा सड़कों पर उतरे। नेपाली कांग्रेस की मुक्ति सेना ने राणा सेना से संघर्ष किया। आखिरकार दिल्ली समझौता हुआ। 15 फरवरी 1951 को राजा त्रिभुवन परिवार सहित काठमांडू लौटे। हवाई अड्डे से दरबार तक लाखों लोग जश्न मनाते हुए सड़कों पर उमड़ पड़े। 18 फरवरी 1951 को नारायण हिट्टी दरबार में राजा त्रिभुवन की औपचारिक ताजपोशी हुई। राजा ने संवैधानिक गणतंत्र की घोषणा की। हाँ, ये अलग बात थी कि तब नेपाली राजा का जवाहरलाल नेहरू को समर्थन प्राप्त था।